AIB18 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम किसके लिए है और कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो भी रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट है, जिन्होंने अभी अभी अपना स्टेट बार में एनरोलमेंट कराया है या उन्होंने अभी अपनी लॉ कंप्लीट की है, उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो AIB के थ्रू एक नोटिफिकेशन आई है जिसके अंदर ये स्पेसिफाई किया है कि कब होने वाला है, उसकी लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इवन एडमिट कार्ड की डेट तक बताई हुई है। तो ये एग्जाम 18th टाइम हो रहा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, जिसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो वो अपना फॉर्म 30 सितंबर से पहले फिल कर ले। जो एग्जामिनेशन की डेट है वो है 29 अक्टूबर। तो अब हम बात करते हैं कि ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जितने भी लॉ स्टूडेंट या जिन्होंने अभी एनरोल कराया उन एडवोकेट्स के लिए। एक एग्जाम कंडक्ट करता है न्यूली एडवोकेट्स के लिए, ताकि वो ये एग्जाम क्लियर करके ऑल इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सके। ये एग्जाम एक ओपन बुक टेस्ट की तरह होता है कि जिसमें आप अपनी बेरेक्ट्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी लेके जा सकते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे और जिनके साथ आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। AIB18 की नोटिफिकेशन आई है, उसके एंड में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि जितने भी जनरल या OBC कैटेगरी के एडवोकेट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम फिल किया है उनके लिए 45% है, जितने भी SC ST कैटेगरीज के लिए उनके लिए 40% है। तो एग्जाम्पल ये 100 नंबर का पेपर है, तो जितने भी जनरल और OBC वाले हैं उनके लिए 45% पासिंग नंबर हो गया और जितने भी SC ST है उनके लिए 40%। आपको 40 नंबर या 45 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। और इस एग्जाम के अंदर स्पेसिफाई यही लिखा होता है कि आपने ये एग्जाम पास किया है, ना कि नंबर लिखे हैं। तो आपको इतना कोई प्रेशर नहीं लेने की जरूरत कि मुझे इसमें 80% या 90% नंबर चाहिए ही चाहिए। ये एग्जाम किस लिए इंपॉर्टेंट है? जब भी आप अपना स्टेट बार के अंदर एनरोलमेंट कराते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए ही लाइसेंस प्रोवाइड करता है, 1 साल 2 साल पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट बार। जैसे दिल्ली के अंदर अलग क्राइटेरिया है, यूपी के अंदर या अलग स्टेट्स के अंदर अलग क्राइटेरिया होगा। अगर आप AIB क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है जिसके अंदर आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पे भी आप अपना वकालतनामा फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये भी मैं आपको आज बताऊं। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है AIB18 फॉर्म फिल करने के लिए, वो सबसे पहले है 10th 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, आपकी 3 या 5 ईयर LLB जो भी आपने किया उसका सर्टिफिकेट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपको स्टेट बार प्रोवाइड करवाता है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप OBC या कोई SC ST के हैं तो उसका सर्टिफिकेट अगर आप है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं इसके अंदर, वो भी एक क्राइटेरिया इस फॉर्म के अंदर मेंशन किया हुआ है। आपको AIB18 एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपनी स्टेट बार में एनरोलमेंट करानी बहुत कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट स्टेट बार आप AIB फिल नहीं कर सकते। जैसे कोई भी एडवोकेट्स हैं जिन्होंने अभी दिल्ली से पास आउट किया है, वो सबसे पहले अपना दिल्ली बार के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके लिए उन्हें एक वहां से टेम्पररी एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, तभी वो एलिजिबल होते हैं AIB फॉर्म फिल करने के लिए। जब तक आप लोग स्टेट बार के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तब तक आप AIB नहीं भर सकते। तो जिन लोगों ने AIB18 फिल किया है तो उनके माइंड में ये है कि वो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या ये एग्जाम हार्ड होता है या बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम बात करते हैं। AIB18 है, ये एक स्पेसिफिक ओपन बुक टेस्ट है, इसके अंदर आप अपनी बेरेक्ट्स, नोट्स वगैरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम को पूरा करने के लिए भी एक पैटर्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसके अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन है। सबसे पहले आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे ये उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा। तो आप सबसे ज्यादा फोकस कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, IPC, एविडेंस, इन सब पे करेंगे। इस एग्जाम के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये 3 घंटे का एग्जाम होता है और आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, इवन जिसमें बेरेक्ट्स में से सर्च करके फिर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप जितनी भी बेरेक्ट्स अपने साथ लेके जा रहे हैं उनका एक बार इंडेक्स देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन इस बेरेक्ट के अंदर है, तो डायरेक्टली आप वो बेरेक्ट खोल सके कि सारी बेरेक्ट के अंदर वो क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सके, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है और क्वेश्चंस 100 है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग एक आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराएंगे AIB18 पास करने के लिए या बहुत सारे हिंट से। इतना कुछ भी नहीं होता, ये पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। आप बिना डरे ये एग्जाम देने जा सकते हैं।
लेकिन एक दो पेपर आप लास्ट ईयर के सॉल्व कर लें, आपको एक आइडिया मिले बेरेट से अंदर कैसे क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी आप एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वायरी होगी AIB 18 से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल ID भी मेंशन कर देता हूँ। आप अगर मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं रिलेटेड इसके किसी भी और सजेशन के लिए तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो अभी AIB 18 फिल कर चुके हैं और उन्हें भी एग्जाम देना, उन्हें भी ये डर है कि वो कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, कैसे परमानेंट लाइसेंस ले पाए। फॉर मोर लीगल अपडेट्स प्लीज फॉलो द पेज एंड प्लीज सेव द वीडियो।